सभी को वृक्ष प्रणाम। आज क्योंकि नया संवत है, नव संवत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज मैं आपको विशेष रूप से ये बताऊंगा कि कलश को रखने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार कलश स्थापन किया जाता है, नारियल को किस प्रकार स्थापित किया जाता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कलश में आप जितना हो सके जल लें, लेकिन कम से कम आधे लोटे से ज़्यादा जल इसमें होना आवश्यक है। पूरा भरे यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आधे से ऊपर होना अनिवार्य है। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल के बाद एक सिक्का, और इस कलश के कंठ पे मौली होना अनिवार्य है, अन्यथा इसको अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद इसको स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक कैसे बनाते हैं? ये डॉट, ऊपर नीचे दायां बाएं, फिर ये फिर नीचे 4 बिंदु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के निमित्तिक। ठीक। उसके बाद आम के पत्ते, आम के 5, 7, 9, 11 विषम संख्याओं में आप पत्ते ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आम के पत्ते हमें नहीं मिलते हैं, आम का पेड़ नहीं मिल पाता है, तो उस परिस्थिति में आप पीपल के, बड़, गूलर और उदुम्बर, इनके पत्ते भी प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से संडे के दिन अगर पूजा है तो उस दिन आप पीपल के पत्ते ना तोड़ें, ये विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हमने इसमें एक सिक्का डालने के बाद हमने ये 5 पत्ते, और उसके बाद इन पत्तों को नीचे से अगर आप ऐसे थोड़ा सा बांध देंगे तो ये पत्ते हिलेंगे नहीं आपके। फिर इस तरीके से ऐसे बांध के आप पत्तों को मौली से, और उसके बाद ये नारियल, सबसे महत्वपूर्ण है इस नारियल को रखना। कई लोग ऐसे रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है। हमेशा नारियल को इस प्रकार रखना चाहिए। उसका अर्थ ये है कि ये जो नारियल है, इसकी आंखें और एक मुंह होता है, वो इस भाग में होता है। ये वो वाला पार्ट है जो पेड़ पे लगता है, और ये अपना पेड़ से भोजन इस जगह से ये ग्रहण करता है। अतः कभी भी आप कलश स्थापन करें तो कलश स्थापन करते समय विशेष ध्यान दें कि नारियल हमेशा इसी अवस्था में होना चाहिए, अन्यथा वो अशुभ माना जाता है। अगर आप नारियल ऐसे रखेंगे तो इस कलश की दृष्टि आप पे स्वयं सीधा पड़ेगी। अगर आप इसको उल्टा रखेंगे तो वो ऊपर देखेगा, अगर आप इसको नीचे करेंगे तो वो नीचे देखेगा, अगर आप इसका मुंह इधर करेंगे तो वो इधर देखेगा, आप इसका मुंह इधर करेंगे तो वो इधर देखेगा। अन्यथा ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कलश को स्थापन करने से पहले। प्रायः आप लोगों ने टीवी में, फिल्मों में
या जो पोस्टर्स छोटे छोटे आते हैं, टेम्पलेट्स आते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा कि वो नारियल हमेशा इस प्रकार से रखते हैं, जो कि एकदम अशुभ है। इसलिए इसको हमेशा इस प्रकार से रखना चाहिए और इस प्रकार से रखने के बाद आप फिर कलश का स्थापन कर सकते हैं, कलश का पूजन कर सकते हैं। आप इस प्रकार स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, श्री बना सकते हैं। वो यथाशक्ति आपको जैसे ठीक लगे उस तरीके से करें, लेकिन इस कलश के अंदर एक सिक्का अवश्य डालेगा। और जब आपकी पूजा संपन्न होती है, आपके नवरात्रि समाप्त करते हैं, जब आप देवी देवताओं का विसर्जन करते हैं, तो इस सिक्के को निकाल के उसको एक लाल रंग के कपड़े में बांध के आप अपने घर में जहाँ पर भी आप पैसा इत्यादि रखते हैं, गहने वगैरह रखते हैं, या फिर मंदिर में इनको स्थापित कर सकते हैं। उस सिक्के को वहाँ पर लक्ष्मी के रूप में आप वहाँ पर स्थापित करिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा काफ़ी रहेगी। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम रहा। भगवती से प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और एक विशेष आज के लिए कि बेल का जो पेड़ है वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, माँ भगवती को बहुत प्रिय है। तो बेल, गुड़हल, ये इनके पौधे लगाना देवी को बहुत प्रसन्न करता है। इसलिए अगर हो सके तो इन नवरात्रों में आज, कल, परसों कभी भी एक बेलपत्री का वृक्ष और एक गुड़हल का वृक्ष ये ज़रूर लगाएं। और लक्ष्मी पूजन, किसी भी प्रकार की देवी हो, कोई भी देवी हो, उसके पूजन में 1, 3, 5, 7, 9 या 11 बेलपत्री के पौधे, बेलपत्री के पत्ते, जिनमें 3 पत्ते होते हैं बेलपत्री के, उनको अवश्य चढ़ाएं। देवी को, लक्ष्मी जी को, किसी को भी उनको अवश्य चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि घर में सुख शांति रहे, धन का आवागमन लगा रहे, सुखी सौभाग्य धन की प्राप्ति हो और अच्छे धन की प्राप्ति हो। ये कामना के साथ एक एक मंत्र चढ़ाते हुए ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, या ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ये आप 11 बारी बोलते हुए, जितने आप बेलपत्री के पत्ते चढ़ाएंगे उतना आप एक एक पत्ता चढ़ाते हुए बोले, माँ लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर वास करेगी। इसी कामना के साथ आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कलश स्थापन एक प्रायः लोग कलश स्थापन की सही विधि को नहीं जानते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नारियल की स्थिति किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आज भी कई जगहों पे अगर हम देखेंगे, कई मंदिरों में भी देखेंगे कि नारियल को सही रूप से नहीं रखा जाता है। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है और मेरी ये मानना भी है कि जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं कहेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक उनको पता नहीं लगेगा। आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। माँ भगवती आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे। ये नया वर्ष आप सभी के लिए स्वस्थ वर्धक हो, प्रगतिशील हो। वृक्ष लगाएं, भविष्य बचाएं, अन्नदान करें, महादान करें। सभी को वृक्ष प्रणाम।